प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के इस क्लास में आज क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बच गया तो वो क्या करेंगे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग। क्या है देखो, कूलम्ब्स propound this law completely on the basis of experiment। देखो क्या बता रहे हैं, कूलम्ब्स की जो लॉ है ना वो किस पे पूरा डिपेंड है, एक्सपेरिमेंट करके। अब देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, पेन है ना। ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि हम ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं कि ये इसको हम फेंकेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेट ही में जाएगा, ऐसे से नहीं जाएगा। नहीं ना, ये क्या हो चुका है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम पेन को ऐसे फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, ऐसे राउंड राउंड करके नहीं जाएगा। बॉल को हम लोग ऐसे फेंकते क्या जाता है, बॉल एकदम स्ट्रेट जाता है, याद है ना, ऐसे करके राउंड वाउंड करके नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट बेसिस पर क्या होता है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वैसे हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंट हो चुका है उस पर क्या हुआ, जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने अपना अपना क्या रखा था, मत रखा था। ठीक, हेंस इट इज ऑन एक्सपेरिमेंट लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट ही लॉ है। ठीक है, इसमें जो भी मतलब जो भी बताया गया कि ये दो स्थिर आवेशों के लिए होता है या फिर एक स्थिर आवेश दो रेस्ट या कुछ भी, या ये मतलब ये ज्यादा शॉर्ट में या फिर ज्यादा लॉन्ग में क्या होता है, ये रूल्स होता है ना वो फॉलो नहीं करता है। तो क्या होता है, ये सारा जो भी वो क्या है एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही क्या हुआ है, बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्या है देखो, there is no effect of presence of other charge on the force acting between of two charge। बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा कूलम्ब्स के लॉ जो होता है ना, वो देखो एक चार्ज हमारा ये है और एक चार्ज हमारा ये है। बताओ इसमें तीसरा कोई चार्ज का जिक्र दिया गया है, नहीं दिया गया ना। ये जो हमारा जो कूलम्ब्स का लॉ क्या है, वो दो ही चार्ज पे बताया, दो ही चार्ज पे क्या होता है, लागू होता है। वो भी क्या होता है, रेस्ट। दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का पोजीशन कैसा होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेस्ट। तो ये क्या होता है हमारा जो रेस्ट, जब ये आवेश जो रेस्ट में रहेगा और दो ही आवेश रहेगा तभी क्या होगा, ये फॉलो करेगा, क्या करेगा, फॉलो करेगा कूलम्ब्स लॉ को। ठीक, तो यही बताया गया कि there is no effect of presence of other charge on the force acting between of two charge। यही बताया गया है, जो ये हमारा कूलम्ब्स का लॉ है वो दो ही चार्ज पर क्या होता है, दो ही चार्ज पे लागू होता है। ये क्या होता है, तीसरे चार्ज पे लागू नहीं, मतलब तीसरे चार्ज का जिक्र दिया ही गया नहीं है। और ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो तुम लोग को पता नहीं है, ये भी तो याद नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना बोलूंगी, इतना तो याद नहीं होगा। पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो भी याद है, लेकिन अभी जो गाना होगा ना, मैं पानी पानी हो गई, गाना है ना, वो तो सबको याद होगा ना। क्यों, क्योंकि उसको ध्यान से सुनते हो, लेकिन ध्यान से नहीं सुनोगे, इसलिए भी ध्यान से देखो क्या होता है। ठीक है, थर्ड क्या है थर्ड क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, हाँ द सॉरी ये हो गया ना, ये द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, हेंस इट्स अ सेंट्रल फोर्स। सीधे देखो ये एक प्रकार से क्या है, मैंने पहले बता दिया कि क्या होता है, ये दो आवेश होता है, दो आवेश रहेगा, दो चार्ज रहेगा, उसी पर क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ फॉलो करेगा। एक प्रकार से कौन सा है, सेंट्रल फोर्स। क्या है ये, सेंट्रल फोर्स। ये क्या है हमारा, सेंट्रल फोर्स है। ठीक, कूलम्ब्स का लॉ क्या होता है, देखो पढ़े थे ना कल, F बराबर क्या होगा, के टाइम्स फॉर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है ना कूलम्ब्स के लॉ, होता है ना। यहाँ पे हमारा के क्या था, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये होता है ना। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, कूलम्ब्स लॉ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम्ब्स लॉ क्या है हमारा, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट देखो क्या है, since the force exerted by the charge on each other and equal and opposite। देखो बता रहा है कि जो हमारा कूलम्ब्स के लॉ है वो क्या होता है, कल ही बता दिया कि जब प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, प्लस माइनस क्या रहेगा, अट्रैक्शन करेगा ना। तो ये कूलम्ब्स का लॉ जो होता है ना वो क्या होता है, ये जो चार्ज होता है वो क्या करता है, अगर वो इक्वल भी है या अपोजिट है उस पर भी क्या होगा, ये लागू होगा, लेकिन क्या होगा, बस दो ही चार्ज पे होगा। Hence the obeys न्यूटन थर्ड। ये क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ है ना, न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसको क्या करता है, ये मानता ओबेज है, किसका, न्यूटन के थर्ड लॉ के। ये जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये क्या है, आधारित है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो फोर्स है हमारा कूलम्ब्स के लॉ जो किस पर
डिपेंड करता है। इस जो भी इसकी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या है, या उस जो ऑब्जेक्ट जो मीडियम है उससे कौन सा मीडियम है, उस पर ही क्या करता है, ये हमारा कूलम्ब्स के लॉ डिपेंड करता है। ठीक, तो ये हमारा आज क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट है। अभी हम लोग क्या पढ़े, कूलम्ब्स लॉ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़े। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी ये लाइन तो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे पहले बोले हैं कि तुम लोग गाना जल्दी याद हो जाता है, लेकिन ये पॉइंट सब याद नहीं होगा। तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं। तक चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक इसको। और उसके बाद जिसका भी जो भी नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर लेना, ठीक। वो उतना देर से नहीं बोली हूँ, लेकिन अब तो कर लेना। अभी पढ़ाई दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जाम होने वाला है वो भी 1 महीना 2 महीना बाद। तो 2 महीना बाद जितना होगा ना उतना मस्ती कर लेना, उतना घूम लेना, ठीक है। जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा मार्क्स आएगा। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है देखो। ये एक प्रकार से क्या होता है, जो भी हमारे पास जो चार्ज होता है ना उसको क्या करते हैं, सम करते हैं। क्या करते हैं, सम। ठीक, देखो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ गिवन चार्ज पार्टिकल आवेश है क्यू नॉट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू द vector sum of the forces exerted on it due to all the other charged particles of the system। नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम पढ़ती हूँ ना, समझ में नहीं आया होगा। लेकिन चलो गाना सुनो ना, अब तारे सखी से टम्पू से, गाना एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगा ना। तो चलो एक प्रकार से उसको ना उसी टाइप सुनो, ठीक है। क्या है ये एक सिद्धांत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो रहता है वो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस बाय अ गिवन चार्ज। जो हम लोग पास जो चार्ज दिया रहता है ना, जो चार्ज दिया रहता है उसी क्या होता है, देखो पार्टिकल टू ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल। क्या होता है, ये बराबर समांतर में जो दिया रहता है हमारे पास चार्ज पहले से ही जो रहता है उसका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है बाकी दिया हुआ चार्ज से क्या होता है, सम होता है। क्या होता है, सम होता है। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ देखो, ये हमारा एक आवेश है, ठीक है और ये हमारा एक आवेश है, ठीक। ये 1 है, ये 2। ये इधर से फोर्स देगा ना, इधर से फोर्स, इधर से ये इसको धक्का देगा, इधर से फोर्स निकलेगा। क्या होगा, ये हमारा F12 वेक्टर हो जाएगा ना। ये जो हमारा Q1 है इधर से फोर्स देगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो फोर्स इधर से देगा ये क्या हो जाएगा, F21 है। जहाँ कि मैंने पहले ही पढ़ा, कल ही बताया था कि जो हमारा ये F12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, ये जो हमारा F12 वेक्टर किसके, माइनस F21 वेक्टर के। किसके बराबर है, माइनस F21 के। जहाँ पे देखो ये भी बताया था कि F12 वेक्टर बराबर क्या लिखते हैं ना, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। लिखत वाला हो, देखो कैसन हो ये इधर, देखो ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। ये हो गया। अब देखो ये जो हमारा F21 है, F21 वेक्टर इसको लिख सकते हैं F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। लिख सके ना कि ना लिख हो, देखो बोर्ड पर ध्यान दे, कमेंट करिए, मैं से कमेंट सीधा सब करिए अगर समझ में नहीं खाए वो तब। देखो तो ये देखो एक आवेश हमारा ये है, ये हमारा क्या है, Q1 आवेश। ये हमारा क्या है, Q2 आवेश। ये हमारा क्या है, Q3 आवेश, ठीक है। देखो ये इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R होगा। R से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ये क्या हो गया हमारा R2 हो गया ना। ये क्या करेगा, इधर से फोर्स देगा, तो इधर से फोर्स देगा क्या बनेगा, F32 वेक्टर बनेगा ना। ये जो है क्या मिलेगा, देखो ये यहाँ से मिलेगा, ये है ना इधर से, ये क्या है हमारा R3 वेक्टर है। ये इधर से फोर्स देगा, इधर से फोर्स देगा, खींचेगा, धक्का देगा, तो ये क्या बनेगा हमारा F31 वेक्टर बनेगा ना। अभी देखो कैसे बनेगा, जो हम जो निकालेंगे क्या निकालेंगे, F3 नेट। तो क्या होगा, हम पहले बता दें कि F3 नेट रहेगा, F31 है ना, F3 एन नेट। तो क्या लिखेंगे, F3 प्लस वेक्टर प्लस F3। तो ये देखो क्या ये निकालेंगे F एन नेट। F ने मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। कहाँ से कहाँ, देखो इधर ये लाइन समझो, इसमें ये भी आवेश है, 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 ये भी इधर से भी लगेगा एक फोर्स, इधर से भी लगेगा F2 F3 F4 लगेगा ना। तो क्या कहेंगे, सम है, तो क्या होगा F नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Fn1 वेक्टर प्लस Fn2 प्लस Fn3 वेक्टर डॉट 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 कहाँ तक
n इंटू एन माइनस वन वेक्टर तक। कहाँ तक? n इंटू एफ इंटू एन इंटू एफ इंटू एन माइनस वन वेक्टर तक लगेगा। यही हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है हमारे पास? जितना भी आवेश या जितना भी जो भी था ना आवेश, उसे क्या होता है, इसमें क्या होता है? सम किया जाता है। क्या किया जाता है? सम किया जाता है। जैसे एक हम पहले बताए थे, अगर हम F31 का निकालते क्या लिखेंगे? F31 का सम तो F3 वेक्टर होगा ना पूरा। अगर नेट निकालना है तो प्लस F3n। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? ये जो हमारा है क्या है? एक प्रकार से सम है। क्या है? सम है। इसीलिए तो देखो पहले एक पूरा, अगर पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स, पूरा नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे? जितना नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है उसमें सबको ऐड करेंगे ना। सम है, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ेंगे। तो देखो पहला हमारा Fn, ये जो है Fn1 है, फिर क्या है हमारा Fn2 है, फिर क्या है Fn3 है। वही क्या है पूरा इंडिफिनाइट तक, लास्ट तक जहां तक उसका नंबर दिया गया वहां तक, लास्ट में Fn इंटू एन माइनस वन वेक्टर है ना। यही क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा क्या हो गया? आज कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग, अब जो इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो क्या